हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है आज के एक और वीडियो में, जहां पे मैं बात करने वाला हूं फालतू की बातें होंगी, कुछ भी काम की बातें नहीं होंगी। अगर आपको रखना है तो रहिए, नहीं तो भाई कल्टी मारिए। वीडियो देखना है तो देखिए, नहीं तो फिर छोड़ के चले जाइए। हम सिर्फ बकवासी करने वाले, क्योंकि काम की बातें तो कोई करता ही नहीं है, तो मैं क्यों कोई काम की बात करूं। सबसे पहले आज मैं चर्चा करूंगा कि भाई ये YouTube चैनल ही एक बकवास YouTube चैनल है, जहां पे मैं तरह तरह की वीडियो डालते रहता हूं कि भाई बिज़नेस कैसे शुरू करें। भाई बिज़नेस शुरू करने के लिए किसी को कुछ चाहिए ही नहीं, बस एक दिन आपको अंतर्यामी होना है। आपको कहीं से भगवान भविष्यवाणी करेंगे कि बेटा अब तुमको बिज़नेस करना है, तुम बिज़नेस शुरू करो, और आप लग जाइएगा बिज़नेस शुरू करने में। बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक आइडिया जो पड़ोसी आपके या फिर कोई दोस्त या कोई परिवार मित्र कर रहा है, उसको आप कॉपी करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि मोटा पैसा छाप रहा है, बाइक खरीद लिया, कार खरीद लिया, धनाधन माल उसके पास आ रहा है और माल बेच रहा है, तो भाई वो तो खूब राजा बनते जा रहा है। तो बस उसी बिज़नेस को आप कॉपी करने के बारे में सोचेंगे, और कोई आइडिया वाइडिया नहीं आता है। बस ऐसे ही आइडिया आता है, कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। धड़ाधड़ बिज़नेस स्टार्ट करो, एक फेल करेगा, दूसरा स्टार्ट करो, तीसरा स्टार्ट करो, चौथा स्टार्ट करो। क्या दिक्कत है। कभी आप क्या करते हैं कि रोड पे चले जाइएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। पैसे वैसे चले जाएंगे, लोन लीजिएगा, बाप माई से पैसा लीजिएगा, ज़मीन बेचिएगा, किसी दोस्त यार से लीजिएगा, कर्जे में हो जाइएगा। ऐसे ही धंधा होता है, और धंधा करने का कोई विशेष तरीका नहीं है। जितना लोग धंधा स्टार्ट किया है ना, स्टार्ट में उसको पता होता है ज़ीरो अंडा, और फिर वो स्टार्ट करता है, कुछ भी होता है नहीं होता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। धंधा ऐसे ही स्टार्ट होता है। ट्रेनिंग सारी बाद में होती है, ट्रेनिंग का कोई पहले ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो आपको सब्जी बेचना है, देखो कि कौन सा सब्जी अभी महंगे दाम पे मिल रहा है और कहाँ पे मिलेगा। तो भाई आढ़त में चले जाओ, या फिर खेत से तोड़ के ले आओ, खेत से किसान से उठा कर ले आओ, उसको बेचने की शुरू करो। और अगर उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि ठंडा का मौसम आ गया है तो कंबल बेचो, गर्मी का मौसम आ गया है तो कुछ और देखो, तरबूज वरबूज कहीं से उठा करके ले आओ। कहीं आपके किसी एरिया में तरबूज नहीं मिल रहा है, दूसरी जगह से तरबूज उठा के ले आओ। यही सब करोगे ना। फिर आपके एरिया मान लो कि कुछ आपके डिस्पोजल का नया नया आइटम उठा के ले आओ, यहाँ पे होलसेलर को बेच बाच के निकल जाओ। भाई रिटेल करने के झंझट में नहीं रहना, रिटेल में बड़ा लफड़ा शूटिंग होता है। थोड़ा होलसेल करो, होलसेल मतलब लंबा लंबा गेम खेलो, 2-4 लाख रुपया रखो और कहीं से माल उठाओ, आप पटको, वो ज़्यादा अच्छा है। रिटेल करोगे बहुत सारा पूंजी फंसेगा, 2, 3, 4, 5 पूंजी चाहिए। रिटेल का धंधा ही साला बहुत गड़बड़ है। रिटेल में तो देखो जियो, अमेजोन, ये सारे लोग घुस गए हैं, ब्लिंकिट वगैरह सब, जोमेटो वगैरह सब घुस गए हैं। तो फिर हम लोग रिटेल में कहाँ टिकेंगे। तो रिटेल का अब धंधा समझ में नहीं आता है। तो अब धंधा कुछ भी करो, जैसे भी करो, 2 रुपये आना चाहिए। सबसे पहले तुम्हारे डेली के पॉकेट खर्चे आने चाहिए, जो तुमको महीना में खर्चा है वो आना चाहिए, जो तुम्हारे बच्चों के फीसेस हैं वो आने चाहिए। बाकी सारे फिलोसफी ताक पे रखो। तुमको अगर कुछ भी धंधा करना है, सब्जी बेचना है, रेस्टोरेंट खोलना है, रेस्टोरेंट मत खोलना भाई, रेस्टोरेंट में बड़ा लफड़ा है। इससे अच्छा है कि तुम स्ट्रीट फूड का दुकान खोल लो, वो ज़्यादा तुमको पैसा कमा करके देगा। कोई झंझट नहीं, साला यहाँ से भगाया वहाँ गया, वहाँ से भगाया वहाँ गया, ठीक है। उसमें आपको रेंट देने की झंझट नहीं है। और स्ट्रीट फूड खाने के लोग आजकल बहुत ज़्यादा शौकीन हो गए, उसमें कमाई भी बहुत है। आपको ज़्यादा लफड़ा शूटिंग नहीं है, बस एक ठेला लिए, उस पर माल मटेरियल भरे, बनाना आना चाहिए। बनाने का क्या है भाई, किसी भी दुकान पे खड़े हो जाओ, बनाने का आइडिया देखते रहो और 4-10 दुकान में घूम लो और देखो कि कैसा कैसा बना रहा है मटेरियल। मान लो कि चाउमीन बनाना है, खाना है, चाउमीन बनाने की दुकान खोलना है, तो फिर जाके देखो कि भाई चाउमीन का दुकान कहाँ कहाँ है और कैसे कैसे चाउमीन बनाता है, किसका चाउमीन टन बढ़िया है। रोज़ उसके यहाँ चाउमीन खाओ, जा करके देखो कि क्या मटेरियल डालता है, कितना डालता है, कैसे उसके यहाँ ग्राहक उसके यहाँ आते हैं। तो ऐसा ही करके बस, इससे ज़्यादा कुछ दिमाग वाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल सा आप काम करो, जो भी काम करना चाहते हो उसका कॉपी मारो, पटापट कॉपी मारो, और उसके बाद जो फिर आपका चल पड़ता है उसको कर चलो। कितना भी आइडिया लगा लो, कितना भी दिमाग लगा लो भाई, 100 में से 90 लोग का बिजनेस फेल होगा। अब बाकी 2-3 साल में भाई 100 में से जो 90 गए, 10 बचे, 10 में से फिर 9 का फेल हो जाएगा। एक ही बचेगा जो बढ़िया बिजनेस बनाएगा, बड़ा करेगा। वैसे छोटा मोटा बिजनेस नहीं होता है, वो होता है स्वरोजगार। आप
क्या करते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, अपना जो काम करता है ना उसको कुछ आप बोलते हैं, और स्वरोजगार बोलेंगे और रोजगार बोलेंगे। हाँ, रोजगार कर रहा है भाई, जो अपने से धंधा कर रहा है, वहाँ खुद ही मालिक हो, खुद ही स्टाफ हो, खुद ही अकाउंटेंट हो, खुद ही सेल्समैन हो, सब कुछ तुम ही हो, तो वो कोई धंधा नहीं होता है। तो उसी में किसी चीज़ का धंधा चल जाता है तो धीरे धीरे वो बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर उसको अच्छा टीम मिल गया, अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, अच्छा सेल हो गया, अच्छा क्रैक कर लिया, अच्छा फंड मिल गया, कोई पैसा लगाने वाला मिल गया। जैसे मैं एक धंधा कर रहा था पाइप फिटिंग का, उसमें मुझे ढेरों पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन पैसे मुझे मिले नहीं। पैसे अगर मुझे 1.5-2 साल पहले मिल गए होते तो आज मैं 25-30 लाख रुपए के प्लस में होता, लेकिन मैं आज नुकसान में हूँ, 25-30 लाख के नुकसान में हूँ। तो भाई ऐसा होता है, वो होते ही रहेगा। तो बिज़नेस में ऐसे ही होते रहता है। तो अगर आपको जो भी धंधा समझ में आता है, धंधा खोजो, करो, खूब करो, पैसा कमाओ, बचाओ, खर्च फालतू मत करो। फालतू खर्च ऐसे नहीं, पैसे कमाई हो गए तो भाई पत्नी को दे दिए कि भाई ले पैसा खूब खर्चा कर, तेरा को चिंता नहीं है, मैं पैसा खूब कमा रहा हूँ, तुम भी खुद खर्च करो, दोस्त यार पर लुटा। ऐसा नहीं है, पैसा आते हैं तो पैसा बचाओ, पैसा को बचा करके सेविंग करके रखो, क्योंकि हो सकता है कि धंधा आपका कुछ दिन बाद नहीं चले तो फिर से आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, नया धंधा खोजना होगा। तो उसके लिए तो पैसा चाहिए। 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 12 महीना के लिए तुम थोड़ा सा पैसे को सेव करके रखो, बचा के रखो। जो अगर 6 महीना का जो तुम्हारा खर्चा है उसका पैसा कम से कम अपने पास रखो। बच्चों के लिए थोड़ा सेविंग वेविंग करो, माता पिता के शौक सब पूरा करो, अपने भी थोड़े घूमने फिरने में जाओ। तो यही सब चीज़ है, और इससे ज़्यादा कुछ मैं नहीं करना चाहूँगा। वीडियो समाप्त करता हूँ, बस अगली वीडियो में देखना। ऐसे ही कुछ बकवास बातें होंगी, पसंद आएगा तो लाइक वीडियो करना और शेयर करना चैनल को। नहीं अगर समझ में आएगा तो भाई निकल लेना, अनसब्सक्राइब भी करना, अनसब्सक्राइब कर देना। तो भाई तुम लोगों के लिए एक अच्छा बात है कि भाई यूट्यूब तो डिसलाइक बटन भी देता है, तो डिसलाइक भी कर देना वीडियो अगर पसंद नहीं आया तो। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।